नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 3 के हिंदी विषय से, जिसका नाम है कक्कू पाठ संख्या 1। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत हम प्रयोग करने वाले हैं ZII के नवाचार इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत नवाचार का नाम है दृश्य अधिगम। दृश्य अधिगम ये जो नवाचार है अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत में लिया गया है तमिलनाडु की पाठ्य पुस्तक ZII से। पाठ्य को प्रारंभ करने से पहले ध्यान देते हैं पाठ्य का सारांश एवं विभाजन पर। प्रस्तुत पाठ एक कविता है जिसका नाम है कक्कू। कक्कू का अर्थ होता है कोयल, और इस कविता में एक बच्चे का कंपेयर किया गया है कोयल के साथ में, और वो बच्चा उस कविता में बहुत ही परेशान रहता है और उसे सभी लोग चिढ़ाते हैं। इस पाठ के अंतर्गत प्रयोग होने वाले जो नवाचार है वो है दृश्य अधिगम, इंग्लिश में विजुअल लर्निंग कहते हैं। जैसा कि एज ए टीचर क्लास में जाने के पहले हमारे जो है 3 हमारे अंदर सवाल होते हैं, किसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो चूंकि ये पाठ्य है क्लास 3 के बच्चों का, तो हमें उन्हीं के स्तर पे उन्हीं के हिसाब से पाठ्य को रोचक बनाते हुए पाठ्य को हम बच्चों को बोध करा सकते हैं, जिसके लिए हमने प्रयोग किया है दृश्य अधिगम। चूँकि यह एक हिंदी विषय है तो इस पाठ में वर्णमाला क्रम करके सीखने का प्रयास करेंगे, और यह एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग अनुभवात्मक शिक्षा का बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है। इस इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत हम बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, क्लास को रोचक एवं गतिविधि आधारित बनाकर। पाठ्य का प्रारंभ करते हैं। जो हम आज पाठ पढ़ने वाले हैं बच्चों के साथ सांकेतिक प्रश्न करके बच्चों से पाठ्य का नाम निकलवाना। पाठ्य के शुरुआत में शिक्षक ऐसे भाव से क्लास के अंदर आए जैसे वो परेशान है, और बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखने के लिए उनसे यह कहें कि आज मैं अपने एक मित्र से बहुत परेशान हूँ, क्या आपके भी मित्र आपको परेशान करते हैं? बच्चों का संभावित जवाब जो भी होगा उसे स्वीकार करते हुए आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। बच्चों से पूछे कि आपके दोस्त, आपके मित्र किस प्रकार से आपको परेशान करते हैं। बच्चों के उत्तर के साथ बिल्कुल सहमति बताते हुए, बिल्कुल सही, जैसा आपने बताया वैसा मेरे मित्र भी मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। क्या आपको पता है मेरे मित्र भी मुझे परेशान करने के लिए मुझे एक अलग नाम से बुलाते हैं। क्या आपके मित्र आपको परेशान करने के लिए कोई अलग नाम बुलाते हैं? अब बच्चों के संभावित जवाब को स्वीकार किया जाए और साथ ही साथ हम अपने पाठ्य के नाम की ओर बढ़ेंगे। बच्चे अपनी प्रतिक्रिया जब शिक्षक के साथ शेयर करें, उसी क्रम में शिक्षक अपने चैप्टर को जोड़ दे। जी हाँ, हाथ जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें भी एक ऐसा ही परेशान बच्चा है जिसे सब लोग नाम से चिढ़ाते हैं कक्कू, और चैप्टर का नाम है कक्कू। आइए चलिए हम सब मिलके पढ़ते हैं कक्कू को कैसे सब परेशान करते हैं। आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों को कक्कू शब्द का अर्थ बताएंगे। कक्कू का अर्थ होता है कोयल, और कोयल से संबंधित हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे सांकेतिक, ताकि हम पाठ्य के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पाठ को आगे बढ़ाने के क्रम में बच्चों को एक वीडियो दिखाएंगे जो कि कोयल का होगा। तो बच्चों, आप सबने वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद हम बच्चों से अनुरोध करेंगे, क्या वीडियो देखने के बाद आप कोई कविता लिख सकते हैं या कविता बना सकते हैं? पहले बच्चों से अनुरोध करेंगे कि वो अपने समझ के अनुसार जो भी है उस वीडियो के आधार पर अपनी कविता का रचना करेंगे, और शिक्षक इसमें साथ देंगे। जैसे कि बच्चों, हमने एक कविता लिखी है लेकिन वो अधूरी है, क्या वो अधूरी कविता आप सुनना चाहेंगे? अब बच्चों को हम बताएंगे कि उस कविता को हम पूरा अधूरा सुनाएंगे। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना, चिड़ियों के संग गाना, संग मोर के वो खाना, उसका साथ सभी को,
और वह सबका प्यार, इसीलिए वह कहलाता है कक्कू, वह नहीं है झक्कू। मैंने ऐसी अधूरी कविता लिखी। अब बच्चों से प्रयास करेंगे कि बच्चे इसमें सहयोग करें अपने शब्द को लगाकर, और फिर से ये गतिविधि को रिपीट करेंगे। जैसे कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए, वेरी गुड। चिड़ियों के संग गाना गाए, वेरी गुड। मोर के संग वो खाना खाए, उसका साथ सभी को भाए, और वो सबका प्यार पाए, इसीलिए सब कहते हैं इसको कक्कू, ये नहीं है झक्कू। आप सबने बहुत अच्छा सहयोग किया। क्या हम ये सभी सब जो लास्ट में हमने जो कविता को लगाने के लिए क्या किया, इसे हम कॉपी पे लिख सकते हैं? बिल्कुल। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को बताएंगे जो शब्द आए, खाए, गाए, पाए, भाए, ये सभी शब्द के बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं। ऐसे शब्द जो कि तुकान शब्द के बारे में आसानी से बता सकते हैं। पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम अब इस पाठ के महत्वपूर्ण पहलू को देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात की गई है वर्णमाला क्रम का अभ्यास। तो इस गतिविधि को हम चित्र को देख के करेंगे। साथ ही साथ बच्चों को कविता सुनाने के बाद, पढ़ाने के बाद या फिर वीडियो दिखाने के बाद उस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछेंगे। जैसे कक्कू शब्द का क्या अर्थ होता है। इसी प्रकार बच्चों से पूछेंगे कक्कू क्या वो उसका प्यारा नाम है या चिढ़ाने वाला नाम है या फिर उसका अपना असली नाम है। तो बच्चों अपने अनुभव के आधार पर वैसे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। फिर बच्चों से पूछेंगे क्या आपके भी अनेक नाम हैं। तो बच्चे अपने अनुभव को शेयर करेंगे और उन सभी नामों को हम उनके नोटबुक पर लिखने को भी कहेंगे। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हुए बच्चों के साथ गतिविधि करेंगे जो कि वर्णमाला का अभ्यास कराता है। इस गतिविधि के अंतर्गत बच्चों को समूह में विभाजित करेंगे। समूह में विभाजित करने का जो आधार होगा बच्चों के नाम के आधार पर। जैसे एक ही अक्षर से स्टार्ट होने वाले अलग अलग नामों के बच्चों को एक समूह बनेगा। दूसरे अक्षर से शुरू होने वाले नाम के बच्चों का अलग अलग समूह बनेगा। अब ये संभावित हो सकता है कि बच्चों के नाम के आधार पर कक्षा में समूह बनाया जाए और सभी के साथ एक गतिविधि की जाएगी कि आपके नाम का अक्षर वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है। उस गतिविधि के लिए हम क्लास में सुनिश्चित करेंगे कि वर्णमाला का क्रम पूरा हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। अब जैसे मान लेते हैं 4 टीम बने, चारों टीमों को एक का नाम रखा गया। क्लास में जितने समूह बने उनके समूह के आधार पे जो उनके नाम का जो अक्षर है वैसे अक्षर हम उन्हें दे देते हैं। जैसे यहाँ पर ल वाले समूह जिनके ल से जिनके नाम है सबको ल हमने दे दिया। फिर उसके बाद हमने दिया जिनके नाम से सबसे पहला अक्षर होता है तो त को हमने एक चीट दे दी। इसी तरह सभी समूह को हम एक एक चीट दे देंगे। देने के बाद इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को कहेंगे कि आपके नाम का जो चिट आपने जो अक्षर है आपके पास उसको इस वर्णमाला के क्रम में आप क्या लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा देखेगा ये त है, फिर उसके बाद ये देखेगा ये कौन सा है, ये ल है, फिर उसके बाद ये देखेगा ये क है और फिर उसके बाद ये देखेगा न है। अब बच्चे को इसके क्रम के अनुसार कि कौन सबसे पहले आता है इस वर्णमाला में उसे इन चारों को सेट करना होगा। अब इस गतिविधि के दरमियान बच्चे अपने समझ के आधार पर उसे सीक्वेंसली रखेंगे और वर्णमाला को पिक्चर के आधार पर वर्णमाला क्रम को समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें हो सकता है बच्चे कुछ गलत करें तो उसको शिक्षक जो है वहाँ पर बच्चों को हेल्प कर सकते हैं उनको वर्णमाला क्रम में। इस प्रकार से यह गतिविधि के अंतर्गत वो वर्णमाला क्रम को रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये था इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत में प्रयोग किया जाने वाला नवाचार दृश्य अधिगम विजुअल लर्निंग। देखी हुई चीज़ें बच्चों को लंबी समय तक याद रहती है। इस गतिविधि के आधार पर हम बच्चों को पाठ्य के कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक बोध करा सकते हैं।
तो ये था हमारा प्रस्तुतिकरण। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसे सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।